खलीफा दोम सैयदना उमर का अहद खिलाफत अदल व इंसाफ का हसीन दौर था। किसी के साथ ना इंसाफी का तसव्वुर भी नहीं था। एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत हज़रत सैयदना उमर के पास आई और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं मिट्टी का तेल लेकर आ रही थी कि ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन ने इसे जज़्ब कर लिया। इस औरत ने कहा कि मेरा मिट्टी का तेल ज़मीन से वापस लेकर दो। हज़रत उमर इस जगह गए जहाँ ज़मीन ने मिट्टी का तेल जज़्ब किया था। ज़मीन पर धारा मार कर फरमाया, ए ज़मीन, इस औरत का तेल वापस करो। उमर ने कौन सा तेरे ऊपर जुल्म किया है? तारीख शाहिद है कि वहाँ से मिट्टी के तेल का चश्मा जारी हो गया। खत्म नबूवत के मसले पर कायम होने वाले मुसलमा कज़ाब के ख़िलाफ़ इस्लाम के अज़ीम अलीशान मौक़े में हज़रत उमर के भाई हज़रत ज़ैद बिन ख़िताब भी शहीद हुए थे। जब लश्कर इस्लाम वापस होकर मदीना पहुँचा, हज़रत उमर ने अपने साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से, जो इस लड़ाई में शरीक थे, फरमाया, क्या बात है, तुम्हारे चचा तो इस लड़ाई में शरीक हों और तुम जिंदा रहो। तुम जायद से पहले क्यों ना मारे गए? क्या तुम्हें शौक़ शहादत ना था? जनाब अब्दुल्ला ने अर्ज़ किया, चचा जान और मैंने हक ताला से शहादत की दुआ इकट्ठे मांगी थी। उनकी दुआ कबूल हुई और मैं इस शहादत से महरूम रहा, हालांकि मैंने दुआ में कमी नहीं की थी। कबीला बकर बिन वाइल के एक शख्स ने हिरा के एक ईसाई को कत्ल कर दिया। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि कातिल को मकतूल के वर्सा के सुपर्द कर दो। चुनाचे वो कातिल, जो मुसलमान था, मकतूल के वारिस हुनैन के सुपुर्द कर दिया। उसने उसे अपने अजीज के बदले कत्ल कर दिया। एक मामले में हज़रत उमर एक फरीक थे। उनका एक लड़का आसिम मुतल्लका बीवी से था, लेकिन उन्होंने काफ़ी अरसा तक इस बच्चे की खबर ना ली थी और वो अपनी वालदा ही के पास था। एक दिन हज़रत उमर को मौज़ा जत्ता जाने का इत्तफाक हुआ, जहाँ उन्होंने मस्जिद के करीब ही बच्चे को देख लिया। मोहब्बत पदरी से मजबूर होकर उन्होंने लड़के को उठा लिया और उसे अपने साथ ले जाना चाहा। इस इसनाह में लड़के की नानी, जिसने इस बच्चे की परवरिश की थी, आ गई और झगड़ा करने लगी। दोनों फरीक हज़रत अबू बकर की खिदमत में पहुँचे और दोनों ने बच्चे की तौलियत का दावा किया। खलीफा ने फ़रीकीन की बात सुनकर नाबालिग बच्चे की बहबूद की खातिर फैसला हज़रत उमर के ख़िलाफ़ देकर बच्चे को नानी को दे दिया। एक मर्तबा हज़रत उमर गलियों में गश्त कर रहे थे कि एक बूढ़ी औरत आपसे मिली। उसने शिकवा शुरू कर दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई पुरसान हाल नहीं, खलीफा मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरी खबर गिरी नहीं कर रहा। वो औरत नहीं जानती थी कि ये शख्स जिससे मैं बात कर रही हूँ वही मुसलमानों के खलीफा हैं। हज़रत उमर ने इस औरत से पूछा कि अम्मा जी, आपने हज़रत उमर को अपने हालात से आगाह किया है कभी? उस पर औरत ने जवाब दिया कि मैं क्यों बताऊं। हज़रत उमर ने कहा, अम्मा जी, अगर आप उमर को नहीं बताएंगी तो उमर को किस तरह इल्म होगा और आपका मसला कैसे हल होगा? औरत ने जवाब दिया कि अगर उमर मेरे हालात की खबर नहीं रख सकता तो उसको किसने कहा था कि मुसलमानों का खलीफा बने? इस जवाब पर हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब चूक गए और फौरी उसकी शिकायत का अज़ाला किया और खबरगिरी की मुहिम और तेज़ कर दी।
کہا جاتا ہے ایک مرتبہ خلیفہ دوئم حضرت عمر کھانا نوش فرما رہے تھے۔ غلام نے آ کر عرض کیا، عتبہ بن ابی فرقہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی توازی فرمائی۔ وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا، سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا، افسوس، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا میں ہی ختم کر دوں۔